जंगल के वेस्ट में एक काली गुफा है जिसमें एक भूत रहता है। तुम उस भूत से लड़कर अगर उसको वहाँ से भगा दो तो मैं तुमको मान जाऊंगा। सोम सरोवर जंगल अपनी खूबसूरती और उसमें रह रहे प्यारे जानवरों की वजह से मशहूर था। उन्हीं जानवरों में से एक मोंटू हाथी भी था जो सबसे ज्यादा अक्लमंद और बहादुर था। सभी जानवर उसकी बहुत तारीफ करते थे, जिससे छोटू हिरन न जाने क्यों जला करता था। एक दिन मोंटू हाथी जानवरों के साथ बैठा हुआ बातचीत कर रहा था। तभी छोटू हिरन बोला, मोंटू हाथी, मैं तुम्हारी बहादुरी और अक्लमंदी का एक टेस्ट लेना चाहता हूँ। क्या तुम देना चाहोगे? किस तरह का टेस्ट? जंगल के वेस्ट में एक काली गुफा है जिसमें एक भूत रहता है। अगर कोई भी जानवर रात के टाइम वहाँ से गुजरता है तो वो उनका सब कुछ लूट लेता है। तुम उस भूत से लड़कर अगर उसको वहाँ से भगा दो तो मैं तुमको मान जाऊंगा। सबको पता है कि मोंटू हाथी जैसा दूसरा कोई नहीं। इसको प्रूव करने की क्या जरूरत है? नहीं भालू, मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। मोंटू हाथी ने कुछ सोचा और फिर बत्तख से एक अंडा मंगवाया। उसने बत्तख का वो अंडा एक पोटली में रखा और उसको अपनी कमर में बांधकर काली गुफा की तरफ चल दिया। जब वो उस गुफा के पास पहुंचा तो उसको हंसने की डरावनी आवाज सुनाई दी। तभी वो भूत उसके सामने आ गया। देखने में वो एक बंदर का ढांचा जैसा नजर आ रहा था, जिसको अगर कोई और जानवर देखता तो उसका डर के मारे बुरा हाल हो जाता। लेकिन मोंटू हाथी उसको देखकर जरा भी नहीं घबराया। जो कुछ तुम्हारे पास है सब यहाँ छोड़कर भाग जाओ। तुम हो काली गुफा के भूत, एक हड्डियों का कंकाल। मैं एक भूत हूँ, तुमको मुझसे डर नहीं लग रहा? बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि तुम मुझसे लड़ने के लायक भी नहीं हो। मैं तुमसे लड़ सकता हूँ और हरा भी सकता हूँ। ठीक है, लड़ लेना, लेकिन तुमको पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि तुम मुझसे लड़ने के लायक हो। बताओ क्या करना है? सुनकर मोंटू हाथी ने एक सफेद पत्थर जमीन से उठाया और उसके हाथ में दे दिया। अगर तुम्हारी हड्डियों में जान है तो इस पत्थर को अपनी दोनों हथेलियों के बीच रखकर तोड़ डालो। इसमें से सफेद पीला लिक्विड निकलेगा। भला कभी पत्थर से भी लिक्विड निकलता है? निकलता है, अगर उसको मसलने वाला ताकतवर जानवर हो तो। ये सुनकर भूत ने अपनी दोनों हथेलियों के बीच पत्थर को रखा और खूब दबाया, लेकिन वो पत्थर टस से मस न हुआ। लाओ, तुम्हारे बस का नहीं है, कहकर उसने भूत के हाथ से पत्थर ले लिया। अब जरा तुम तोड़कर दिखाओ। मोंटू हाथी ने वो पत्थर उसकी नजरों से बचाकर एक तरफ फेंक दिया और अपनी पोटली से वो अंडा निकालकर हाथों के बीच रखा। ये देखो, अब मेरी ताकत। उसने अंडे को अपनी दोनों हथेलियों के बीच दबाया, जिससे अंडे के चटकने की आवाज आई और उसके अंदर से योक निकलकर जमीन पर गिरने लगा। ये देख भूत की आंखें फटी की फटी रह गईं। देख ली ना मेरी ताकत, कैसे मैंने एक पत्थर को मात्र अपनी हथेलियों से भींचकर उसका कचूमर बना दिया। ये देख अब भूत भी टेंशन में आ चुका था और हैरान था कि उसने ये किया तो कैसे किया। अब ये साबित हो चुका है कि तुम मुझसे लड़ने के लायक नहीं हो। अब ये गुफा छोड़कर चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। मोंटू जी, फिलहाल आज रात के लिए मुझे यहाँ रुकने दो और आप भी यहाँ रुक जाओ। सुबह होते ही मैं आपके सामने इस गुफा को छोड़कर चला जाऊंगा। मोंटू हाथी ने उसकी बात मान ली और वहाँ रुकने को तैयार भी हो गया। रात को सोने के वक्त भूत ने हाथी को एक चादर दी और कहा, मोंटू जी, आप इस चादर को ही ओढ़कर सोना। रात में यहाँ ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सुनकर मोंटू हाथी ने उससे चादर ले ली।
फिर भूत भी अपने बिस्तर पर चादर ओढ़कर सो गया। तब मोंटू हाथी ने सोचा, इसने मुझे यहाँ रुकने के लिए खुद कहा और अब ये चादर भी ओढ़ने के लिए जोर दे रहा था। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये सोचकर हाथी ने कुछ पत्ते अपने बिस्तर पर डाले, फिर तकिया रखा और उसके ऊपर चादर ढक दी। देखने पर ऐसा लग रहा था कि उस चादर के अंदर कोई हाथी सोया हुआ है। फिर वो एक कोने में जाकर छिप गया। काफी देर बाद भूत अपने बिस्तर से उठा और उसने पास ही रखा एक मोटा डंडा उठाया। फिर वो मोंटू हाथी के बिस्तर के पास गया। अब उसने चादर से ढके तकिए को मोंटू हाथी का सर समझा और पूरी जान लगाकर एक डंडा मारा। ये सब मोंटू हाथी छिपकर देख रहा था। ओहो, तो ये मुझे सोते हुए मारने का प्लान बना के बैठा था। इतनी तेज का डंडा मारा, एक चीख भी नहीं निकली। लगता है बेहोश हो गया, कहकर उसने और 7 बार उसी जगह डंडा मारा। लगता है खत्म ही हो गया। अब सुबह उठकर इसको बाहर फेंक दूंगा। अभी मैं आराम से सो जाता हूँ। वो जाकर अपने बिस्तर पर सो गया। उसके सोते ही मोंटू हाथी भी अपने बिस्तर पर गया और उस पर से पत्तों को हटाकर चादर ओढ़कर सो गया। सुबह जब भूत जागा तो वो उठकर सीधा मोंटू हाथी के बिस्तर के पास गया। वो चादर को हटाकर देखने ही वाला था कि मोंटू हाथी जाग उठा। मोंटू जी, आप ठीक तो हैं? नींद अच्छे से आई ना? हाँ, बहुत अच्छी नींद आई। बस एक चूहा मुझे परेशान कर रहा था। मतलब? अरे जब मैं सो रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे मुंह के ऊपर कोई छोटा सा चूहा उछल रहा था। चादर मुंह पर ही थी, इसलिए मैंने भी उसको हटाकर नहीं देखा। बाकी नींद तो बहुत अच्छी आई। ये सोचकर भूत ने 1 मिनट नहीं लगाया और फौरन वहां से रफू चक्कर हो गया। मोंटू हाथी ने देखा कि उस गुफा के अंदर बहुत सारा धन रखा हुआ था जो उस भूत ने जानवरों से लूटा था। वो सब उसने अपने साथ लिया और जंगल वापस जाकर सारे जानवरों में उसको बांट दिया। छोटू हिरन ये देखकर जल भुनकर राख हो गया, लेकिन अब वो कुछ भी बोलने के लायक नहीं था। इस तरह मोंटू हाथी और भी ज्यादा मशहूर हो गया और सभी उसकी पहले से ज्यादा इज्जत करने लगे। सुनो हाथी, मेरा दोस्त लंबू शिकारी के जाल में फंस गया है। जल्दी से मेरे साथ चलकर उसको जाल से निकालो। अब बस भी करो छोटू। एक जंगल में 2 हिरन छोटू और लंबू रहा करते थे। छोटू को झूठ बोलकर दूसरे जानवरों को बेवकूफ बनाने में बहुत मजा आता था। एक दिन शाम के वक्त जब सभी जानवर जंगल में टहल रहे थे तो छोटू सामने से चिल्लाता हुआ आया, भागो भागो वरना मारे जाओगे। उसकी बात सुनकर सभी जानवरों का उस पर ध्यान गया तो वो उसको देखने लगे। छोटू लंबू के पास आकर रुक गया। हाथी, बंदर और बहुत से जानवर भी वहां मौजूद थे। क्या हुआ छोटू, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? ज्यादा बात करने का वक्त नहीं है। मैंने एक शिकारी को हाथ में बंदूक लिए इस तरफ आते देखा है। अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो अभी यहाँ से भाग चलो। ये सुनकर सभी जानवर भयभीत हो गए और वहां से जंगल के अंदर ही भागने लगे। काफी देर भागने के बाद जब सारे जानवर थक कर रुके और सांस लेने लगे तो छोटू जोर जोर से हंसने लगा। क्या हुआ छोटू, तुम इस तरह से क्यों हंस रहे हो? तुम लोग कैसे शिकारी के नाम से ही डर कर भाग रहे थे? मुझे इस बात पर हंसी आ रही है। सुनकर सारे जानवर एक दूसरे को देखने लगे और फिर लंबू बोला, तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? शिकारी से तो हम सभी जानवर डरते हैं। उसकी एक गोली से हम में से कोई भी कभी भी मारा जा सकता है। क्या तुम उससे डर कर नहीं भाग रहे थे? मैं डरूंगा तो तब ना, जब कोई शिकारी असल में आएगा। सुनकर सभी जानवरों को गुस्सा आ गया और लंबू बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने तो कहा था कि शिकारी आ रहा है, अपनी जान बचाकर भागो।
मैंने तो बस ऐसे ही मजाक में बोल दिया था और मुझे इस बात पर अभी भी हंसी आ रही है कि तुम लोग कैसे डर कर भाग रहे थे। कहकर छोटू जोर जोर से हंसने लगा और बाकी सभी जानवरों को उसकी यह बात बहुत बुरी लगी। कुछ दिन बाद रात के समय जब सभी जानवर अपने अपने कामों में लगे हुए थे तो छोटू चिल्लाता हुआ भागता आया। भागो भागो भागो, शिकारी हाथ में बंदूक लिए हमारी तरफ ही आ रहा है। उसकी ये बात सुनकर सभी जानवरों को लगा कि ये इस बार सच बोल रहा है, इसलिए सारे जानवर फिर से उसके साथ साथ अपनी जान बचाने के डर से भागने लगे। और काफी देर बाद जब सब थक कर चूर हो गए तो रुक कर सांस लेने लगे। हिरन को हंसता हुआ देखकर सब हैरान रह गए और हाथी बोला, क्या हुआ तुमको? इस तरह किस बात पर हंस रहे हो? मैंने इस बार भी मजाक किया था। असल में इस बार भी कोई शिकारी नहीं आया। मैं तो बस तुम सबको बेवकूफ बना रहा था। तुम्हारी इस झूठ बोलने की आदत की वजह से एक दिन तुम पर कोई भरोसा नहीं करेगा, लंबू ने कहा और फिर सभी जानवर अपने अपने रास्ते को हो लिए। अगले दिन छोटू जंगल की सरहद पर टहल रहा था। तभी उसको नजर आता है कि एक शिकारी कंधे पर एक जाल डाले जंगल की तरफ ही आ रहा है। छोटू तेजी से भागता हुआ जंगल के अंदर जानवरों के पास पहुंचा। भागो भागो, जंगल में शिकारी आ रहा है, अपनी जान बचानी है तो भागो। सुनकर किसी को भी उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ और हाथी बोला, तुम ऐसा बोलकर हमें पहले भी बेवकूफ बना चुके हो। इस बार तुम्हारी शरारत नहीं चलेगी। लेकिन इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसके पास जाल भी है। सुनकर सभी जानवर उसकी बात को झूठ समझकर वहां से चले गए। लंबू वहीं रुका रहा और बोला, चलो थोड़ा टहल लेते हैं। वैसे भी आज तुमको बुरा लग रहा होगा कि तुम्हारी बात सुनकर कोई भी इधर उधर नहीं भागा। कहकर लंबू हंसने लगा और फिर वो दोनों जंगल में टहलने लगे। थोड़ी देर बाद दोनों ऐसी जगह पहुंचे जहां चांद की रोशनी ना होने की वजह से अंधेरा ज्यादा था। वहां शिकारी ने अपना जाल बिछाया हुआ था। गलती से लंबू का पैर उसमें फंस गया और वो उसको छुड़ाने के लिए छटपटाने लगा। छोटू ने देखा कि लंबू फंस चुका है तो वो उसको छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन लंबू उस जाल में पूरी तरह फंस गया था और अब वो ठीक से हिलने डुलने लायक भी नहीं रहा। छोटू, इस जाल से मुझे निकालना तुम्हारे बस की बात नहीं है। जल्दी से जाकर किसी जानवर की मदद लो, वरना शिकारी आया तो मुझे अपने साथ ले जाएगा। सुनकर छोटू डर गया और बोला, तुम फिक्र मत करो लंबू, मैं अभी किसी को बुला कर लाता हूँ। कहकर छोटू वहां से चला गया और मदद मांगने के लिए इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी देर बाद उसको हाथी नजर आया। सुनो हाथी, मेरा दोस्त लंबू शिकारी के जाल में फंस गया है। जल्दी से मेरे साथ चलकर उसको जाल से निकालो। अब बस भी करो छोटू, तुम पहले भी इस तरह सबको बेवकूफ बना चुके हो। लेकिन आज मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा यकीन करो। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मैं इस बार बेवकूफ नहीं बनने वाला। कहकर हाथी वहां से चला गया। अब छोटू भागकर आगे निकला तो उसने पेड़ पर बंदर को बैठे हुए देखा। बंदर भाई, जल्दी से मेरे साथ चलो, लंबू शिकारी के जाल में फंस गया है। अगर उसको नहीं निकाला गया तो शिकारी उसे अपने साथ ले जाएगा। छोटू भाई, पहले भी 2 बार तुम झूठ बोलकर हमें बेवकूफ बना चुके हो। अब तुम्हारी चाल नहीं चलने वाली। लेकिन मेरी बात तो सुनो। बंदर ने उसकी बात बीच में ही छोड़ दी और पेड़ों से कूदता हुआ वहां से चला गया। अब छोटू को अपनी गलती का अंदाजा हो चुका था। वह अपना मुंह लेकर अकेला ही लंबू की तरफ बढ़ने लगा। पहुंचते हुए उसे दिन निकल गया। जब वो वहां पहुंचा
तो उसको अकेला देखकर लंबू हैरान रह गया। क्या हुआ छोटू, क्या तुम्हें कोई नहीं मिला? मैंने जिससे भी मदद के लिए कहा सबने यही समझा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। अगर मुझे झूठ बोलकर लोगों को बेवकूफ बनाने की आदत ना होती तो आज वो मुझ पर विश्वास करते। तभी छोटू की नजर पेड़ों पर उछलते कूदते हुए बंदर पर पड़ी और उसने लंबू से कहा, वो देखो बंदर, तुम मुझसे मदद के लिए कहो, कहीं वो चला ना जाए। सुनकर लंबू ने जोर जोर से आवाज करना शुरू कर दिया, जिसको देखकर बंदर की उस पर नजर पड़ी और वो पेड़ से नीचे आकर देखने लगा। बंदर ने देखा कि लंबू जाल में फंसा पड़ा है और छोटू उसके पास खड़ा हुआ है। अरे, मुझे तो लगा था कि हमेशा की तरह ये छोटू झूठ बोल रहा है, लेकिन तुम तो सच में फंसे हुए हो। कहकर बंदर जाल को काटने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो जाल को टस से मस न कर सका। तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी हाथी को बुला कर लाता हूँ। इस जाल से वही तुमको आजाद कर सकता है। कहकर बंदर वहां से चला गया। काफी देर बाद जब वो वापस आया तो उसके साथ हाथी और बहुत से दूसरे जानवर भी वहां आ गए। ये देखकर छोटू और लंबू खुश हो गए। हाथी ने अपने मजबूत दांतों को जाल के अंदर डाला और ऊपर उठाया। जाल एक तरफ से हट गया और लंबू आधा जाल से निकल गया। लेकिन जब उसने दूसरी तरफ से शिकारी को आते देखा तो सारे जानवर वहां से भागने लगे। जब शिकारी ने लंबू को जाल में फंसा देखा तो वो खुश हो गया। अब छोटू, जो कि थोड़ी दूर पर खड़ा था, उसने जानबूझकर आवाज करना शुरू कर दिया और शिकारी की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। ये देखकर शिकारी ने सोचा कि एक तो फंसी चुका है, एक और हिरन मिल जाए तो मजा ही आ जाए। कहकर वो छोटू की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब ये देख हाथी दोबारा से लंबू के पास आया और उसने जाल की दूसरी तरफ भी अपने दांत फंसाए और ऊपर उठाकर उसको जाल से आजाद कर दिया। फिर लंबू आजाद होकर चिल्लाया, छोटू, शिकारी तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, अपने आप को बचाओ। ये सुनकर छोटू समझ गया कि लंबू आजाद हो चुका है और फिर वो भी जंगल में एक तरफ भाग निकला। शिकारी ने देखा कि हिरन जाल से निकल चुका है तो वह गुस्से से अपने बाल नोचते रह गया। छोटू भी जल्दी से घूमकर सबके पास पहुंचा और फिर सारे जानवर एक साथ जंगल की तरफ भागे और शिकारी की आंखों से ओझल हो गए। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी किसी को झूठ बोलकर बेवकूफ नहीं बनाऊंगा। सुनकर सारे जानवर खुश हुए और अब छोटू को उसकी गलती का एहसास हो गया था।